नमस्कार दोस्तों, एडा 47 में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने थ्योरी सेक्शन और टेस्ट सीरीज भी लगाया है, तो पहले हम थ्योरी करेंगे फिर टेस्ट सीरीज। भारत के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल फर्स्ट कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। इससे क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। डी बसु के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का सम्मिश्रण है। कई व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी सलाह दी थी, उसमें एक डी बसु भी थे और एक केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक हैं। उनके अनुसार यह अर्ध संघीय है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अलग दर्जा प्रदान किया गया है। शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। संघ सूची में 99 विषय, समवर्ती सूची में 52 तथा राज्य सूची में 61 विषय सम्मिलित हैं। भारतीय संघ अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास हैं। वहीं भारतीय संघ की इकाइयों और राज्यों को अपना संविधान रखने की अनुमति नहीं है, बल्कि कुछ राज्यों को, जैसे अनुच्छेद 317 में जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, हालांकि अब उसको खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत नागालैंड, अनुच्छेद 371 ख के अंतर्गत असम, अनुच्छेद 371 ग के अंतर्गत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है। वहीं भारतीय संघ की इकाइयों को विदेशों से सीधे व्यापार करने एवं ऋण लेने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय संघ के राज्य आर्थिक सहायता के लिए संघीय सरकार पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के समय संपूर्ण व्यवस्था एकात्मक राज्य के रूप में कार्य करने लगती है। भारतीय संघ व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत में इकहरी नागरिकता प्राप्त है। संघ की इकाइयों को पृथक नागरिकता प्राप्त नहीं है। केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है, जबकि राज्यों को नहीं, बिना केंद्र सरकार की अनुमति के। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि वह राष्ट्रीय महत्व का हो या राष्ट्रपति शासन लागू हो। यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य तथा केंद्र दोनों की कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होता है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसी बीच में हम देखेंगे कुछ राज्यों के परिवर्ती नाम भी हैं, जो कि पुराना कुछ और नाम था और उन राज्यों के नए नाम कुछ और हैं। पहले मद्रास का नाम अब तमिलनाडु हो गया है और आंध्र प्रदेश को पहले आंध्रा कहते थे। वही त्रावणकोर को या कोचीन को केरल नया नाम दिया गया, और मैसूर को कर्नाटक और संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अदिनी द्वीप समूह को लक्षद्वीप नाम दिया गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहते हैं नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली शक्ति नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने की शक्ति है और दूसरी नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति दी गई है। प्रथम शक्ति ऐसे राज्यों से संबंधित है जो पहले से ही विद्यमान है, अर्थात अस्तित्व में है, और दूसरी शक्ति भविष्य में अर्जित या स्थापित किए जाने वाले राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों के परिवर्तन के संबंध में प्रावधान है। संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों में या सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है।
नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाए जा सकते यदि राज्य विधायिका उस निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपना मत नहीं देती, जो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। राज्यों के पुनर्गठन अगर स्थिति देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। वहीं भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने नवंबर 1947 में एस.के. धर आयोग कमेटी बैठाए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एस.के. धर आयोग किस लिए बैठाई गई थी? धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1948 के अपने जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 3 सदस्यों वाली समिति गठित करी। इसके 3 सदस्यों जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नाम पर यह समिति जेवीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। जेवीपी समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया। इसने सुझाव दिया कि सुरक्षा, एकता तथा राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं होना चाहिए। इसकी सिफारिशों को 1949 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिण के राज्यों, विशेषतः तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। वहीं चूंकि तेलुगु भाषी क्षेत्र में आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा था, इसलिए कांग्रेस ने 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों का आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में पुनर्गठन स्वीकार कर लिया। इस समस्या के व्यापक अध्ययन के लिए भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बना? तो फजल अली की अध्यक्षता में बना 1953 में। तो आयोग के अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पानिकर। 1955 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार किया। इसने विभिन्न श्रेणियों के 27 राज्यों का पुनर्गठन 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करने का सुझाव दिया। आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया। अब इसमें नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होंगी और ये कौन कौन से हैं? नए राज्यों के निर्माण के लिए अनेक मांगे हुई, यथा हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, विदर्भ महाराष्ट्र, बोडोलैंड असम, गोरखालैंड पश्चिम बंगाल, कोडगू कर्नाटक, पुडुचेरी दिल्ली इत्यादि। यह कहना अनावश्यक है कि राज्यों की उपर्युक्त सभी मांगें पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे राज्यों की संख्या का विस्तार उस सीमा तक हो जाएगा जिस सीमा तक वह संघीय व्यवस्था पर भार स्वरूप ही होगा। ऐसी मांगे जहां एक ओर आर्थिक दृष्टि से असंभाव्य है, वहीं दूसरी ओर इनसे राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा। यह आवश्यक नहीं है कि छोटे राज्यों का प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा गया कि कुछ राज्यों में जिलों की तुलना में मंत्रियों की संख्या अधिक है। नए राज्यों के निर्माण में अनेक समस्याएं हैं, यथा उच्च न्यायालय, सचिवालय आदि संस्थाओं के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक समस्याएं, नई राजधानी की स्थापना का व्यय इत्यादि। इसके बावजूद भी संघीय संसद यूनियन पार्लियामेंट ने उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ 3 नए राज्यों के निर्माण हेतु सन 2000 में 3 अधिनियमों को पारित किया था। वहीं अगर हम देखें तो सन 1950 के पश्चात बनाए गए राज्यों की संख्या निम्न है, तो वो आप पढ़ लेंगे। वैसे हम थोड़ा थोड़ा बता दें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में की गई थी, गुजरात और महाराष्ट्र का 1960 में, केरल का 1956 में, कर्नाटक का भी 1956 में और नागालैंड का 1922, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश का 1970 में, मेघालय का 23वें संशोधन अधिनियम 1969 के तहत, मणिपुर या त्रिपुरा को 1971 में, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में, मिजोरम 1986 में, अरुणाचल प्रदेश 1986 में, गोवा 1987, छत्तीसगढ़
94 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा सृजित उत्तराखंड 2000 ईस्वी में, और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ को हम याद रखेंगे 94 संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में किया गया था। वही अंतिम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां सम्मिलित हैं। यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। अब यहाँ से हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी या डी बोथ एंड ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के कोई भी विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, जबकि पुडुचेरी और दिल्ली के लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। किस संविधान संशोधन ने दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए की परिकल्पना करी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने के अधिकार किसे है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट या संसद को। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, गवर्नर होते हैं, वित्त मंत्री, या ए और बी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, राष्ट्रपति और डिप्टी गवर्नर होते हैं। यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।